टू माय यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 15 दिसंबर। आ गई कहाँ से इतनी जल्दी। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और मुझे अब टाइम मिला आपसे हाय हेलो करने के लिए। तो अभी मैं तोड़ रही हूँ धनिया के पत्ते, क्योंकि आज मतलब मैंने क्या है, कल यूट्यूब पर एक वो देखा था मूंग दाल के चीले। तो मैंने इनसे पूछा बनाऊँ, तो बोलते हाँ ट्राई कर बना। तो इसलिए आज हम बना रहे हैं, तब मैं बना रही हूँ मूंग दाल के चीले। तो बस उसमें मैंने सारा प्रिपेयर कर लिया है, बस ये धनिया डालने रह गए हैं। तो मैं इसलिए धनिया तोड़ रही हूँ, अभी डालूँगी। और मैं कितना हाँफने लगी हूँ धीरे धीरे टाइम निकलते जा रहा है ऐसे, मतलब बोलने से इतना हाँफनी आने लगी, इतना हाँफने लगे हैं कि बस थोड़ा सा बोलो और आप जाओ। या तो मैं आपको दिखाती हूँ तो मैंने क्या बनाया। तो ये है वो, पहले मैंने रात को मूंग दाल डाल दी थी भिगोने, उसके बाद मैंने ये बनाया है। मूंग दाल पीस ली थी, फिर उसमें जो भी आपको वेजिटेबल्स ऐड करनी है वो कर लो, और खाना सोडा वगैरह जो डालना चाहें, इनो खाना सोडा जो आपके पास वो डाल लो, नमक डाल लो, मिर्ची डाल लो सब हरी, और धनिया ऐड कर लो, कड़ी पत्ते ऐड कर लो। ये चटनी बना ली मैंने, इससे खाएंगे हम। और इसको सेको मस्त, अभी सेक के फिर दिखाती हूँ आपको। देखो गाइस कितना सुंदर बना है, एकदम अति सुंदर, नज़र ना लगने वाली चीज़। देखो अंदर से जैसे सिक रहा है, बहुत टेस्टी भी लग रहा है। मैंने इनको दिया ना चेक करने के लिए, तो इनको बहुत अच्छा लगा। ऐसी मस्त हेल्दी चीज़ें बना के खाना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये मूंग दाल से बनाए तो नुकसान नहीं करेगा, पर टहलना पड़ेगा मुझे। ऐसे मैंने कल से टहलना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ना, मैं आपको बताऊँगी बाद में, पहले मैं बना लूँ। गाइस अभी बज गए हैं शाम के 7:30, और सुबह मैंने बोला था मैं आपसे बात करने आऊँगी, पर क्या हुआ, मैंने वो चीले वीले बनाए तो 3:30 बज गए। फिर क्या, मेरा भाई आ गया। वो मैंने बोला ना कि मुझे अपने घर की मिठाइयाँ बहुत पसंद है, तो मेरा भाई, छोटा भाई आया था चाची का लड़का भिंड से, तो मिठाई लेके आया था घर पे मम्मी पापा के पास। तो मम्मी ने वो भिजवाई थी भैया से। तो फिर उसके साथ बैठे बैठे बातें करते रहे, 4 बज गए। फिर मैं थक गई, तो मैं जाके लेट गई। मैंने कहा अब शाम को बात करूँगी। फिर मैं गई लेट गई, तो मैं सो ही गई। थक जाता दूध आ गया गाइस। अब मैं शाम के लिए बना रही हूँ सेवई नमकीन, क्योंकि सुबह के जो चीले थे ना बहुत अच्छे थे। वो पता है मुझे गैस नहीं है उससे, एसिडिटी नहीं हुई मुझे उससे। बना मैं कुछ भी खा लूँ, एसिडिटी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। मुझे उससे बिल्कुल एसिडिटी नहीं हुई। उसको कितना हाई प्रोटीन था, दाल बढ़ा दो थोड़ी सी, 1-2 इंच बस। तभी मैं बना रही हूँ सेवई। पूजा कर ली है, दूध गर्म करती हूँ। बर्तन रखेंगे मेरे आज, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज ना फिर से मोटर का मीटर ख़राब हो गया, तो वो चालू नहीं हो रही। तो वो बोल के गए हैं, अभी मकान वाले आए थे कि अभी वो आएगा थोड़ी देर में सही करने। तो वो आएगा, वो क्या मोटर चलाता है। तो मैंने सोचा मोटर चलाए तो गुनगुना पानी आए तो उससे धो लूँगी, क्योंकि टंकी का पानी बहुत ठंडा आ रहा है, भयंकर वाला ठंडा। और अगर मेरे ये खाना वाना बनने खाने तक वो नहीं आया तो फिर मैं ठंडे से ही धो लूँगी, फिर नहीं बैठ रही मैं उसके लिए। तो जब तक बना रही हूँ तब तक इंतज़ार करती हूँ। तो मैंने बना लूँ, खा लूँ, फिर आपसे ना फ्री होकर बात करेंगे रात को, ठीक है। तो गाइस हम आ गए हैं टहलने गई थी मैं 8:30 बजे। 9 बज गया, बस इतना ही टहल पाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पैर जवाब दे देते हैं। फिर अब धीरे धीरे करेंगे, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को, तो सही रहेगा। इकट्ठे तो नहीं घूमूंगा, सांस फूल गई, दो पेट इसमें इतनी गैस भर गई है, पर दिक्कत वाली गैस नहीं, क्योंकि मैं टहल आई ना, तो अभी इतनी दिक्कत मुझे होगी नहीं। अब आपसे बात करेंगे, थोड़ा बैठ जाए। पानी है, पानी तो फिलहाल मुझे कुछ नहीं आएगा। 1 मिनट लगा रहे हैं। ओ भाई साहब बहुत थक गई मैं तो। इतनी ठंड है ना बाहर, ऐसी ठंड में टहलना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है, पर कर लिया कठिन काम भी। इतना दर्द हो रहा है, पेल्विक में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने जैसे ठीक किया था, अब टहल के फिर से चालू हो जाएगा वो। पर अगर मैं टहली नहीं तो ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर पूरे ऐसे खाना पूरा ऊपर आता है, बार बार डकार आता है। क्या आपके पास ही है वो?
उसका पिन पता है? पिन हाँ पता तो है शायद। तो अब अपन बात करते हैं वजन की, बच्चे के वजन की। मैंने बताया था ना बच्चे का वजन कम 1200 ग्राम, 1 किलो 200 ग्राम 250 ग्राम जो भी है। तो वैसे तो ठीक है लेकिन थोड़ा और होता तो सही रहता, पर ठीक है चलेगा। मुंह पे पड़ा ना? कहूँगा मुँह पे नहीं पड़ा, उधर जाके गिरा थोड़ा। उसके मुंह पे पड़ा हैं आपने बेचारे का मुंह फोड़ दिया? मैंने इसका मुंह फोड़ दिया बेचारे का, पर्स ऐसा पटेगा। ये ऐसे ही लेटे रहते हैं बिस्तर पे। अभी इनको उठा के ऊपर रख दिया जाएगा। तो अब गाइस हो क्या रहा है मैं बताती हूँ। अब टहलना इतना ज़रूरी इसलिए हो गया क्योंकि अब पेट का साइज़ बढ़ रहा है और ज़्यादा। तो जो आपके ऑर्गन्स रहते हैं ना, किडनी, लंग्स, दिल, सब और सिकुड़ते जा रहे हैं, सब ऊपर आ गए। तो उनका काम बहुत स्लो हो गया, बहुत स्लो काम कर रहे हैं, डाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो खाना ऊपर ही आएगा पूरा। मेरा अभी 2-3 दिन मैंने कैसे अपने काटे। अभी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया 2-3 दिन, बहुत हालत ख़राब थी मेरी। मेरा पूरा खाना ऐसा ऊपर आ रहा था, ऐसा ऊपर आ रहा था। मैं लेट रही थी तो ऊपर आ रहा था, इधर करूँ तो ऊपर, इधर कुछ नहीं खा पा रही कुछ भी। सोयाबीन चालू की, डॉक्टर ने बोला वो भी नहीं पच रही। डॉक्टर ने बोला बच्चे का वेट बढ़ाने के लिए प्रोटीन सही रहता है। तो प्रोटीन तो देखो पाउडर लिखा था उन्होंने, तो मैंने उस पाउडर को 2-3 दिन पिया था दूध से, पेट ही ख़राब हो गया पूरा। मैं कुछ भी नहीं खा पाई, केवल वो पाउडर ही चल रहा था। और बार बार मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गए थे, लूज मोशन हो रहे थे और पेट साफ हो नहीं जाता। ठीक है, फिर उसको क्या किया, उन्होंने बोला कि दूध से नहीं पी पा रहे तो थोड़ा गुनगुने पानी से पिया। उससे पिया भाई, इतनी उल्टी सी, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। वो डब्बा रखा है वो नहीं पी रहा। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि सोयाबीन खाओ। सोयाबीन खाई, 2-3 दिन ठीक रहा, वो भी अब ऊपर आ रही है, वो भी डकारे दे रही है बहुत। तो प्रोटीन वाली कोई चीज़ खा ही नहीं पा रही हूँ मैं, और अगर प्रोटीन नहीं खाऊंगी तो बड़ी दिक्कत है। तो करेंगे कुछ, इसलिए आज मैंने दाल के वो बनाए। तो दाल में भी प्रोटीन रहता है ना। अब ऐसे क्या, मैं जैसे दाल बनाती हूँ तो मैं उसको पहले भिगोने डाल देती हूँ आधे घंटे, फिर बनाती हूँ, पर वो भी नहीं डाइजेस्ट हो रही, उससे भी गरम गरम डकारे आ रही हैं। बहुत स्थिति ख़राब है मेरी, घी नहीं खा पा रही अब तो, घी से दिक्कत हो रही है। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले पा रही। देखो एक तो हम लोग वेजिटेरियन है प्योर, तो नॉनवेज तो खा ही नहीं सकते। ठीक है, प्रोटीन नॉनवेज में होता है या डेयरी प्रोडक्ट में होता है, ये भी नहीं खा पा रही हूँ। मेरी स्थिति ऐसी, मेरी फ्रेंड कह रही थी केसर बादाम वाला दूध पीना तो, नहीं तो तुझे दूध की पड़ी। केसर बादाम तो दूर की बात है, दूध ही नहीं पी पा रही है। फिर ऐसा कैसे होता है, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो गया। मैंने कहा दिक्कत ही है, दूध नहीं पी पा रही हूँ। मेरा हाँ बस ये हुआ प्रेगनेंसी में, मैं दूध नहीं पी पा रही हूँ। पहले मैं पी लेती थी गाय का, लेकिन अब तो ना गाय का पी रही हूँ, ना भैंस का, ना बकरी का, किसी का नहीं बच रहा। उसमें क्या है ना, जैसे मुझे शुरू से आदत है, मैं दूध पीती तो थी लेकिन उसके बाद मैं बहुत मेहनत करती थी। अब मैं मेहनत कर नहीं पाती हूँ क्योंकि पेट बहुत बड़ा है। तो अगर आप प्रोटीन अगर खा रहे हैं तो मेहनत चाहिए थोड़ी, और मैं मेहनत में क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकते अपन मेहनत अभी तो प्रोटीन का तो बड़ा दिक्कत है, पर करेंगे कुछ। मुझे क्या, मेवे के लड्डू भी नहीं पचते, वो तो पहले से ही नहीं पचते। अभी पहले खाती थी ना मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन खा पाती हूँ, एक बस, वो भी नहीं पचता। ठीक है, डेली क्या खाऊँ, बड़ी समस्या है मेरे साथ। तो देखो कैसे कितना बढ़ा पाते हैं, कोशिश जितनी कर पाऊँगी उतनी कर लूँगी, बाकी तो ठीक है सब। डॉक्टर से पूछेंगे कुछ और। डॉक्टर ने बस यही बोला है कि बच्चे का वज़न बढ़ता है कि प्रोटीन से। अब फल फ्रूट्स भी अच्छे नहीं लगते मुझे। मैं एक अनार और एक नारियल पानी, बस ये 2 चीज़ें लेती हूँ। खाना मैं उतना खाती नहीं ज़्यादा, एक टाइम रोटी खा लेती हूँ, एक टाइम कुछ हल्का खाती हूँ, उस हिसाब से ठीक है। बाकी जो भोले बाबा चाहेंगे वो होगा, सब हो जाएगा। बस अब तो टाइम आ रहा है धीरे धीरे। कल मैं बहुत गहरी सोच में चली गई, मैं बैठी थी, मैं सोच रही थी वो टाइम आ रहा है,
मुझे ये मेरे दिमाग में सिर्फ ये चीज़ थी कि किस हद तक दर्द होगा, कितना दर्द होगा, मुझे ये आ रहा था दिमाग में कि बहुत दर्द, सबसे बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तो कल मुझे डर लग रहा था, अब तो टाइम आ रहा है, बहुत दर्द होगा। ये तो कल ही भेज दे रहे हैं। हाँ तो कल ही ले लो। बहुत टेंशन था, बहुत ज़्यादा। तो गाइस आप सबसे पहले अपने दिमाग को भी तैयार रखो। अब जिन जिन का टाइम आ रहा है ना, वो ये भी दिमाग में रखो कि दर्द होगा, बहुत होगा। अगर आप सोच के चलेंगी ना तो आपको एंड में दिक्कत नहीं आएगी शायद। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, पर कोशिश पूरी करेंगे कि नॉर्मली हो, क्योंकि देखो तकलीफ तो दोनों में होती है, लेकिन ये नॉर्मल में थोड़ा जल्दी अपन रिकवर कर लेते हैं। और फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जैसे अगर आप सी सेक्शन करवाते हैं, वैसे तो आप ठीक है कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, लेकिन जो इंजेक्शन लगता है ना आपकी बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में, वो बहुत तकलीफ़ देता है। वो मेरी मम्मी को लगा था जब उनका ऑपरेशन हुआ था, तब उनका तो अलग था, मेरी फ्रेंड का हुआ था ऑपरेशन से, तो वो बताती है कि उसको कहीं कोई तकलीफ़ नहीं होती, बस वो इंजेक्शन दर्द करता है, क्योंकि वो हड्डी में लगता है ना, बहुत तकलीफ़ देता है वो, बाद में वो जाता नहीं है दर्द। तो उससे बचने के लिए नॉर्मली निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। खैर सब चाहते तो यही, पर बाकी भगवान की मर्ज़ी। बाकी तो एक दिन कट रहा है कैसे कैसे, बोले भी नहीं पड़ता अब तो। ऐसा लग रहा है कितना काम कर लिया। खैर सबके साथ यही हो रहा होगा। मैं तो जैसे कभी किसी की सुनती हूँ ना, इसका बच्चा हो गया, मैंने कहा ये फ्री हो गए। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड, मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, उसकी डिलीवरी हुई, तो उसने बोला, दूसरी वाली ने बताया मुझे, उससे तो बात हुई नहीं अभी, दूसरी वाली बताया उसका हो गया नॉर्मल, बॉय हुआ है। मैं कि नॉर्मल हो गया? बोलती हाँ उसका तो नॉर्मल हुआ है। कि बॉय गर्ल हुआ कि क्या हुआ वो तो ध्यान में नहीं दिया, पर नॉर्मल हो गया ये। मैंने कहा यार जल्दी निपट गई ये तो। मेरे को क्यों इतना लेट हो रहा है? यार उसका टाइम पहले था ना, तो पहले ही तो होगी, उसका हो गया था पूरा टाइम। हाँ हाँ हाँ, मुझे यही लगता है दूसरों को देख के इसका हो गया, मेरा अभी तक नहीं हुआ। पर ठीक है, उनके पूरे, उन्होंने अपने टाइम पूरे कर लिया इसलिए हो गया। हमें भी करना पड़ेगा, कभी हमारा भी टाइम आएगा। चलो आज बहुत बातें हो गई, बाहर से आई हूँ तो ऐसे ठंडी लगी हूँ मेरे को। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ख्याल रखिए, अगर आप दूध वगैरह पी सकते हैं ज़रूर पीजिए, मेरी तरह ना करें, बहुत तकलीफ़ है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।